हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव पूरे तन पर होता है और तन और मन का प्रभाव पूरे जीवन पर होता है। और ये जो पूरा जीवन जो है ना, वो समय से प्रभावित होता है। वो समय कौन सा समय ऐसा है जो आपके लिए शुभ है और अशुभ है, वो मैं बताऊंगा। और बात करूंगा 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच का समय आपके लिए नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार कैसा रहने वाला है। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो बात नक्षत्र में प्रवेश करने से पहले चुनिंदा बात कहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपके कर्मेश जो हैं, वो सूर्य हैं और सूर्य जो हैं, ये उत्तरायण हो रहे हैं। यानी कि 14 जनवरी 2025 से ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे, उधर जाना शुरू कर देंगे। उत्तरी गोलार्ध में जैसे जाएँगे उत्तरायण हो जाएगा। उत्तरायण होने का मतलब सबसे पवित्र दिन शुरू हो जाते हैं। यानी कि उत्तरायण के समय में जितने भी जप, तप, धर्म, कर्म, त्याग, तपस्याएँ की जाती हैं, वो तपस्याएँ, वो व्रत, वो उपासनाएँ, वो सब सफल हो जाती हैं। दिन छोटी होती हैं, नहीं माफ़ कीजिए, रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। सूर्य के प्रकाश में अमृत होता है। आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे, रोगी हैं निरोगी हो जाएँगे, तन मन स्वस्थ हो जाएगा। ये इतना पवित्र महीना है। भीष्म पितामह ने अपने, क्योंकि उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तब प्राण त्याग कर सकते थे। जब महाभारत हुआ जो अर्जुन की वाणों से जब लहूलुहान हुए, जब मृत्यु प्राप्त होना था उनको, तो उन्होंने मृत्यु को रोक लिया और सरसैया पर दक्षिणायन में पड़े रहे। और उत्तरायण जैसे ही आया, उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उत्तरायण में जो प्राण त्यागता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो 14 जनवरी से उत्तरायण हो रहे हैं सूर्य। अच्छा, बहुत ही पवित्र समय। और इस बार तो महाकुंभ भी तो है ना, 14 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो दिव्य स्नान कीजिए, दिव्य धर्म कर्म कीजिए, अच्छा समय शुरू हो रहा है। और बाकी तो कुंडली क्या कहती है वो मैं बताऊँगा आपको। वैसे भी देखिए ना, जैसे ही सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, आपकी राशि के, आपके कर्मेश यानी कि मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू के और आपके बॉस के, आपके स्टाफ के, सबके ग्रह, आपके पिताजी के ग्रह, सब आपका मनोबल, आपका अ, जो भी है, औज है, दिव्यता है, भव्यता है, व्यक्तित्व का निखार है, पर्सनैलिटी में निखार आना हो, सारा कुछ डिपेंड करता है सूर्य पर। और सूर्य अच्छा हो रहे हैं। यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, कर्मेश होकर के जब भाग्य को देखेंगे ना, आप जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म में भाग्य आपका साथ देगा और निश्चित रूप से देगा। बस आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्य के उदय होने से पहले उठिए, सूर्य की उपासना कीजिए। अगर आप सूर्य की उपासना करते हो, तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि आप कभी भी 10 लोगों के बीच में जाइए, अपना रुतबा अलग से कायम करने में सफल हो जाएँगे। व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा आपका। ये सूर्य का बहुत अच्छा होने जा रहा है 14 तारीख से ही, लेकिन 12 ये आपकी मैं बात कर रहा था, थंबनेल में जैसे आपने देखा होगा कि 12 जनवरी से कैसा होने वाला है, क्योंकि नक्षत्र आधारित बात करते हैं ना हम, तो नक्षत्र आधारित आपके राशि के स्वामी कौन हैं? ये मंगल हैं। और मंगल जो हैं, ये अभी 21 जनवरी तक तो नीच के हैं, ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन 21 जनवरी से पहले 12 जनवरी को, ये जो ग्रह है ना, 12 जनवरी को ये पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र नहीं, माफ़ कीजिए, पुष्य नक्षत्र में तब तक हैं 12 जनवरी तक। 12 जनवरी के बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। गुरु कौन है? आपके त्रिकोणेश हैं, धनेश हैं। यानी कि गुरु और मंगल मिल करके आपको धन देंगे, आपको साहस देंगे, आपकी लव लाइफ को ठीक करेंगे, आपके एजुकेशन को ठीक करेंगे, आपकी संतान का भविष्य को उज्ज्वल करेंगे। संतान प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं, आप माता-पिता बनने के प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही हो, ये समय अच्छा है, शुभ है। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का मतलब परिवार को वो बढ़ाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप एजुकेशन लाइन में हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे बैंकिंग लाइन में हो, चाहे सीए हो आप, चाहे लॉयर हो आप चाहे सुरक्षा विभाग में हो, चाहे आप किसान हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो आप, चाहे बिल्डर हो आप, कंस्ट्रक्शन की लाइन में हो आप, ये सब कुछ के लिए होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो, इन सब के लिए 4 चाँद लगाने वाला समय है। 12 जनवरी 2025 से ये समय आता है, 31 जनवरी तक चलेगा अनवरत। तो ये इतना अच्छा बढ़िया समय है, अच्छा समय है, कैश कर लीजिए।
मैं आगे बोलूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, आप यहाँ तक पहुँचे, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए आइए प्रवेश करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल नीच के हैं, भाग्यस्थ मंगल हैं, ये यहाँ से अच्छे हो जाएँगे, नक्षत्र के हिसाब से अच्छे हो जाएँगे, लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से 21 जनवरी के बाद भी आपको ध्यान तो रखना है। देखिए आप कुंडली देखने के कई तरीके होते हैं। एक तरीके से केवल नहीं देखा जाता कुंडली को। नक्षत्र कैसा है, कौन किस नक्षत्र में है, किस तिथि को जन्म हुआ है, किस पक्ष को जन्म हुआ है, किस महीने में जन्म है, कौन-सी बार को जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस चरण में जन्म हुआ है और किस राशि में जन्म हुआ है। तो ये सब कुछ किससे देखा जाएगा? सारे ग्रहों को। तो यहाँ पर नक्षत्र ग्रह गोचर को देखूँ ना, तो ग्रह गोचर ए 21 जनवरी के बाद ये मिथुन राशि में आएँगे। मिथुन राशि में आने का मतलब है अष्टम में हो जाएँगे। अष्टम में होने का मतलब ये है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तब आपके लिए समस्याएँ आएँगी, लेकिन समस्याओं में डूब करके आप खत्म हो जाओगे, मैं ये नहीं बोलूँगा। लेकिन विघ्न बाधाएँ आएँगी, शत्रु उत्पन्न होंगे, दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। पेट खराब होना, अगर आप बीपी से संबंधित अगर समस्या कुछ से 2-4 हो रहे हों, तो उसमें भी समस्याएँ बढ़ना, अपने ही लोग साथ ना देना, ये सब कुछ होगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तो मैं ग्रह गोचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ग्रह गोचर के हिसाब से पूरी कुंडली अगर जानना चाहते हैं, तो एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, आचार्य मुक्ति। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिए, आपको अच्छा एक ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा कुछ क्या कुछ होने वाला है वो देखने को मिलेगा। चलिए आइए, तो ये मंगल से बात हो गई, बात अगर धन की बात व्यापारियों की कर लेते हैं, बात उनके कर लेते हैं जो विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएँ-बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, विदेश में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? और खासकर दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? व्यापारी जो व्यवसायी हैं, चाहे छोटे उद्यमी हों, मझौले हों, बड़े उद्यमी हों, ये इनका काम कैसा चलने वाला है? पार्टनरशिप कैसे रहने वाली है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो शुक्र की बात कर लेते हैं, 17 जनवरी से लेकर के शुक्र ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे और पूर्वा जो भाद्रपदा नक्षत्र है, वो भी किसका नक्षत्र है? गुरु का ही नक्षत्र है। तो गुरु बहुत सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं। देखिए इन मामलों में, अब गुरु क्या है आपके लिए? त्रिकोणेश हैं। केंद्रेश जब त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाता है, शुभ होता है, लेकिन नैसर्गिक रूप से शुक्र, बुध आपस में शत्रु हैं। क्योंकि शुक्र का गुरु तो सम है, लेकिन गुरु का शुक्र महाशत्रु है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु। तो ये होता है। तो होगा क्या कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि को ठीक रखना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं, गुरु केंद्रित आपके नक्षत्र फलादेश के अनुसार गुरु केंद्र में है। अब केंद्र के गुरु केंद्र केंद्र में ऐसे ही इसके केंद्र में नहीं, नक्षत्र आधारित केंद्र में। तो समझ लीजिए आपके लिए शुभ हो रहा है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कारों का ध्यान रखना है, बस इतना करना है, बाकी चिंता की बात नहीं है। मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बात बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा, ये फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, विदेश में रहते हों या स्वदेश में रहते हों, तो ये जो नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो अगर मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।